আজকে আমাদের সঙ্গে আসেন ডক্টর জগদীশ চাঁদ স্যার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তো আজকে আমাদের বিষয় আগম, আগম এবং কর্মকাণ্ড, স্কোপ অফ রিসার্চ ইন আগমা অ্যান্ড কর্মকাণ্ড। অমিতা, ক্যামেরাটা খুলে দাও, ভালো লাগে, ক্যামেরাটা খুলে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি শাস্ত্র রিসার্চে। আমার হিন্দি অতটা ভালো নয়, সে কারণে আমি সংস্কৃতেই বলছি। मम हिंदी उच्चारणं तथा समीचीनं नास्ति, अतः संस्कृतेन अभ्यर्थयामि। अहम् इह अस्माकं सत्रे डॉक्टर जगदीश शर्मा महाभागस्य शोधविषय सम्बन्धि वचनं वर्तते। अयं महाभागः राजकीय संस्कृत महाविद्यालये अर्की नामके स्थले उत्तराखण्डे संस्कृतशास्त्रम् अध्यापयति। महाभागस्य विद्यापरंपरा काशीतः आरब्धा। अद्य अस्मिन् सत्रे तेभ्य कर्मकाण्डस्य आगमस्य च विषये आगामी दिने के शोधविषयाः सम्भविष्यन्ति इति शृणुमः। तत्रागमनाय तेभ्य कोटिशः धन्यवादाः। कृपया अस्मभ्य मार्गनिर्देशम् इति अनुरोधः महोदयः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यं शैवः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका। अर्हन्नित्योऽथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। सभी विद्वत परिजनों, जनों, छात्रों, छात्राओं, श्रोताओं को मैं सादर साधुवाद देता हूं, जो आज इस आगम विषयक सेमिनार से जुड़े हैं। आगम अथवा तंत्र, आगम अथवा तंत्र भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मुख्यतः आगम तीन प्रकार के हैं: शैवागम, शाक्तागम और वैष्णवागम। शैवागमों में शैव सिद्धांतों का विवेचन है और शैव जितने भी ज्ञान, क्रिया, योग और चर्या, चतुर्विध सिद्धांतों पर, चतुर्विध उपक्रमों पर चलता है आगम। तो शैव आगम में भी चारों तत्व मिलते हैं: ज्ञानपाद, क्रियापाद, योगपाद, चर्यापाद। दूसरे हैं शाक्तागम, जिन्हें तंत्र के नाम से भी कहा जाता है। वैसे तंत्र आगम का ही पर्याय है, परंतु शाक्त आगमों के लिए
तंत्र का बहुधा प्रयोग मिलता है। तीसरे हैं वैष्णव आगम, पंचरात्र, वैखानस इत्यादि। इसके अलावा गणपत्यादि और सौर भी हैं, और वो गौणतया उनकी गणना की जाती है। 28 मुख्यतया शैवागम है, 28 संप्रदाय हैं, और 64 शाक्त के संप्रदाय हैं, और 108 वैष्णवों के आगमों के भेद हैं। 500 बीसी से आगमों की शुरुआत मिलती है, प्रारंभ मिलता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि हर आगम के 4 हिस्से हैं। ज्ञान, जैसे मैंने कहा, ज्ञान, योग, क्रिया और चर्या। नाम से स्पष्ट है कि ज्ञान में ज्ञान है, शैव का, शाक्त का, वैष्णव आगमों का। योग में अष्टांग या राजयोग का वर्णन है। जो क्रियापाद हैं आगमों के, उसमें मंदिर का निर्माण, मंदिर का रख रखाव, मंदिर की पूजा, गुरु दीक्षा, मूर्ति कला इत्यादि का वर्णन है। और जो अंतिम चर्यापाद हैं आगमों के, उनमें परंपरा का, कर्मकांड का, प्रायश्चित्त का अनेक विध वर्णन है। खास बात है कि लौकिक व्यवहार में आगम न कहकर के सामान्यतया तंत्र शब्द का प्रयोग होता है, जबकि तंत्र का मुख्य प्रयोग आगमों में शाक्त के लिए किया जाता है, पर हम गौणतया सभी के लिए तंत्र का प्रयोग कर देते हैं। श्रोताओ, आगम अथवा तंत्र वेदों के समान ही भारतीय धर्म, संस्कृति और सभ्यता के मूल स्रोत हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय को सुलभ करना ही इस शास्त्र का प्रधान लक्ष्य है। अनेक दृष्ट अदृष्ट कर्मों के परिपाक से उत्पन्न होने वाली विभिन्न मनोवृत्तियों और विचारधाराओं के जन समुदाय के अनुग्रहार्थ परम कारुणिक परमेश्वर ने विविध विद्याओं की सृष्टि की है। जैसा कि श्रुति कहती है, ईशानः सर्व विद्यानां, तैत्तिरीय आरण्यक में, यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तस्मै वेदान पुराणानि दत्तवान अग्र जन्मने। धर्मशास्त्र भी कहते हैं, अष्टादशानाम एतासाम विद्यानाम भिन्न वर्त्मनाम आदि कर्ता कवि साक्षात् शूलपाणि रीति श्रुति। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर द्वारा प्रणीत सभी विद्याएं प्रामाणिक और उपादेय हैं, किंतु वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार एवं चित्त शुद्धि के तारतम्य के कारण उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारियों की दृष्टि से ही उनके ग्राह्य किंबा अग्राह्य होने का निर्णय किया गया है। इसलिए किसी विद्या की प्रशंसा या निंदा में कहे गए शास्त्रीय वाक्यों का तात्पर्य केवल अधिकारियों और अनधिकारियों के लिए प्रवृत्ति या निवृत्ति की व्यवस्था करना ही है। श्रोताओ, शासनात् शास्त्रम, इस शास्त्र पद की व्युत्पत्ति का यही आशय है। शासन का अर्थ प्रवृत्ति किंबा निवृत्ति के द्वारा शब्द भावना को व्यक्त करने वाली परमेश्वर की आज्ञा है। इसीलिए कहा गया है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसा येनोपदिश्येत तच्छास्त्रम अभिधीयते। और महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है ब्रह्मसूत्र में, शास्त्र योनित्वात् शास्त्र दृष्टिया उपदेशो वामदेव इत्यादि। आगम शास्त्र का भी उद्देश्य है सर्वसाधारण को उसकी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार सुगम रीति से थोड़े समय में
अभ्युदय और निश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करना है। अभ्युदय और निश्रेयस। वैदिक रीति नीति और प्रक्रिया के अत्यंत दुरूह और कष्ट साध्य होने के कारण, साथ ही त्रैवर्णिकों को छोड़कर अन्य लोगों का उसमें प्रवेश निषिद्ध होने के कारण उससे लाभ ले पाना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए श्रुति को छोड़कर आगम या तंत्र मार्ग का जन्म हुआ। इसका अर्थ कदापि ये नहीं कि उपासना और ज्ञान कांड के क्षेत्र में वेदों की तुलना में तंत्रों को कम महत्व या दूसरा स्थान दिया जाना चाहिए। प्रत्युत आगम और निगम या तंत्र आपस में एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ परस्पर में ऐसे जुड़े हैं कि उनके कार्य क्षेत्र का विभाजन कर सकना व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा असंभव है। ऐसी कल्पना को जन्म देना दोनों शाखाओं के मूल प्रवर्तक ऋषियों, मुनियों और आचार्यों की भावनाओं के भी एकांततः विरुद्ध है। अतएव ऊंच नीच, मन घड़ंत या स्वेच्छा प्रेरित तर्कों के सहारे आर्षवाणी किंबा आगमोक्त गूढ़ तत्वों के विषय में किसी प्रकार की विपरीत धारणा को प्रश्रय देना शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। और मनु ने भी कहा है, प्रत्यक्ष मनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम तयम सुविदित कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता आर्षम धर्मोपदेशेन वेद शास्त्रा विरोधिना यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म वेद नेतर। आगम और तंत्र शब्द सामान्यतः पर्यायवाची बनकर व्यवहार में प्रचलित है, किंतु शब्द शक्ति के स्वारस्य और गौरव भावना की दृष्टि से आगम शब्द अपना विशेष महत्व रखता है और तंत्र शब्द की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और हृदयग्राही है। देखिए, यामल आगम का अर्थ है आगत शिव वक्त्रेभ्यो गतम च गिरिजा मुखे। आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतम च गिरिजा मुखे मतम श्री वासुदेवस्य तस्मात् आगम मुच्यते। वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी में आगम की व्याख्या यूं की है, आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्मात् अभ्युदय निश्रेयसोपायः। महाकवि कालिदास ने भी आगम को प्रश्रय और महत्व दिया है। रघुवंश के 10वें सर्ग में कहते हैं कालिदास आगम के विषय में, बहुधा प्यागमैर्भिन्नः पंथानः सिद्धि हेतवः। वाराही तंत्र में आगम के स्वरूप और उसकी इति कर्तव्यता का परिचय यूं दिया गया है, सिद्धम सिद्धै प्रमाणिस्तु हितम चात्र परत्र च आगमः शास्त्रमाप्तानाम आप्तः तत्त्वार्थदर्शिनः सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां तथार्चनम साधनम चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च षट्कर्म साधनम चैव ध्यान योगश्चतुर्विध। ध्यान देने वाली बात है, षट्कर्म साधनम चैव ध्यान योगश्चतुर्विध सप्तभिर्लक्षणैर्युक्त मागमं तं विदुर्बुधा। और महर्षि पतंजलि ने चरक में आप्तों की परिभाषा इस प्रकार से अलग से की है, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन येषां त्रिकालममल ज्ञानमभ्याहत सदा आत्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम संशयम सत्य बक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्य नीरजस्तम। महाकवि भवभूति ने भी आप्त पुरुषों के वचन पर दृढ़ विश्वास रखने के लिए कहा है। कहते हैं उत्तर रामचरित में, आविर्भूत ज्योतिषा ब्राह्मणानाम ये व्याहारः तेषु मा संशयो भूत भद्रा येषां वाचिर लक्ष्मीर्निषण्ण नैते वाचम विप्लुतार्था वदन्ति। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष से निर्मुक्त आप्त पुरुषों द्वारा उपदिष्ट लोक एवं परलोक में प्रमाण सिद्ध शास्त्र आगम कहलाता है। इसमें सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सब मंत्रों के साधन, पुरश्चरण, षटकर्म, शांति, वशीकरण, स्तंभन,
विद्वेषण, उच्चाटन और मारण का साधन और ध्यान योग का निरूपण किया गया है। देश काल के अनुसार उपासना प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है। आचार्य शंकर ने प्रपंच सार में इस बात का उल्लेख किया, कहा है प्रपंच सार में, श्रुत्युक्तस्तु कृते धर्मस्तेतायाम श्रुति संभवः द्वापरे तु पुराणोक्तम कलौ आगम संभवः, कलौ आगम संभवः। अर्थात सतयुग में वेद विद यज्ञ इत्यादि, त्रेता में स्मृति, द्वापर में पुराण पद्धति और कलयुग में आगम उपासना को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार से आगम के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तंत्र शब्द जो आगम का पर्याय है, तनु विस्तारे धातु से सर्वधातु ध्यष्टन इस उनादि सूत्र से मिलकर बना है। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। कामिक नाम का जो आगम है उसमें तंत्र की व्युत्पत्ति जो आगम का पर्याय है, तनोति विपुलान अर्थान तंत्र मंत्र समन्वितान प्राणं च कुरुते यस्मात् तंत्रमित्यभिधीयते, सुंदर व्युत्पत्ति दी है। अर्थात आगमोक्त सिद्धांत और यंत्र मंत्र आदि समन्वित एक विशिष्ट साधन मार्ग का उपदेशक शास्त्र तंत्र कहलाता है। साधकों को संरक्षण देने के कारण से त्राणकर्ता कहा गया है। देखो, विशाल सृष्टि प्रपंच में दो आधारभूत मूल तत्व हैं जो आगम में भी कहे जाते हैं। एक का नाम है ब्रह्म, दूसरे का नाम है माया। ब्रह्म और माया का परिणाम ये विशाल ब्रह्मांड है। यथाशतर श्रुति कहती है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम तयोर विभूति लेशो वै जगदेत चराचरम। अब यही तो तंत्र और आगम का विषय है, माया और माई। स्मृति कहती है, शक्तिश्च शक्तिमांश्चैव पदार्थद्वयम् उच्यते शक्तयोस्य जगत सर्वम शक्तिमांश्च महेश्वर। और तो सांख्य दर्शन का भी यही कहना है, मूल प्रकृति विकृति महदाद्य प्रकृति विकृते सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। ब्रह्म और माया का अस्तित्व भले ही अलग अलग माना जाए, पर लोक व्यवहार में दोनों अलग न होकर के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आगम का भी ये विषय है कि ब्रह्म का प्रधान मंत्र प्रणव ओंकार है और माया का मुख्य मंत्र माया बीज ह्रींकार है। तैत्रीय संहिता में हिश्चते लक्ष्मिश्चते पत्न्यौ इस प्रकार का उल्लेख आता है। इस प्रकार का उल्लेख आता है। और तो बृहदारण्यक में भी वहां तो तंत्र का मानो साक्षात ही उल्लेख आ गया है। जैसे पृथ्वी हिंकारो, आदित्यो हिंकारो, देव हिंकार है, पूर्वातो हिंकार है, प्रजापति हिंकार है, उद्यन हिंकारो, मनो हिंकार है। ये सारा दिव्य सर्वशीर्ष में माया बीज का उल्लेख है। आगम में जो विषय आता है, वियदीकार संयुक्तम बीति होते समन्वितम अर्धेन्दुलसितम दिव्या बीजम सर्वार्थ साधकम एवं एकाक्षरम ब्रह्म मंत्र यतयः शुद्ध चेतस ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराशय। माया बीजस्य नामानि मालिनी शिववल्लरी माया मूर्ति कलावाणी बीज शक्तिश्च कुंडली। ये सब के सब जो जितने भी तत्व हैं आगम के तत्व हैं और वेदों में यत्र तत्र सर्वत्र पाए जाते हैं। प्रणव के देवता शिव या रुद्र और माया बीज की देवता भुवनेश्वरी कहलाती है। इसलिए माया बीज का दूसरा नाम भुवनेश्वरी बीज है और माया बीज का वाच्य बिंदु है। बिंदु ही क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति के रूप में रौद्री, ज्येष्ठा, वामा शक्तियां प्रकट होती हैं। इसके द्वारा ये अनंत शक्तियों का आगम में आविर्भाव माना जाता है। तांत्रिक उपासना का आधार ये बिंदु ही माना जाता है। उपासना के द्वारा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का सिद्धांत जो शास्त्रकारों ने माना है उसके दो रूप हैं, चिन्मयस्या द्वितीयस्य निष्कलस्या शरीरिणः उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पता। इस प्रसंग में ये भी ज्ञातव्य है कि उपासना की दृष्टि से ब्रह्म के स्त्री एवं पुरुष रूप की कल्पना की गई है और इसका स्पष्टीकरण शक्ति संगम नाम के ग्रंथ में
और विष्णु यामल तंत्र में विस्तार से किया गया है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचदेवों की प्रस्तर या धातु घटित प्रतिमाओं, स्फटिक आदि से निर्मित विभिन्न देवताओं के यंत्रों की पूजा प्रचलित थी और ये आगम का ही विषय है। उपासना के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संघर्ष, आपसी वैमनस्य, हीन या उच्च भावना जनित राग द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है। सर्वथा लोक कल्याण, उदात्त भावना, लक्ष्य वस्तु की प्राप्ति, समन्वयात्मक जागरूकता के लिए आगमों का निर्माण हुआ। देखिए, कुरुम पुराण भी कहता है आगम के बारे में, मानुषाणाम उमा देवी यथा विष्णु तथा शिव यो यस्याभिवते पुंसे साहि तस्यैव देवता। यामल तंत्र में कहा गया है, ध्यानगम्यम प्रपश्यन्ति रुचि भेदा पृथक धिय। अनेक तत्व हैं जो कि शोध परक हैं और जिन पर गहरी शोध की आवश्यकता है। और ये सामान्य विषय नहीं है कि कोई ये ग्रंथ उठाया और उस पर इधर उधर से सामग्री लेकर के कर दिया। इतने गूढ़ विषय हैं। भागवत का देखिए जो मूल तत्व आगम से शुरू होता है, जन्माद्यस्य यतो न याति करता। और ब्रह्मसूत्र का भी ये पहला वाक्य है, ये भी सारा आगम का ही विषय है। क्योंकि मैत्रायणी उपनिषद भी इस बात का समर्थन करता है। अथ यो वा खलु वा सेलादिसो अशोसौ य वा ब्रह्म अथो यो वे खलु वा यस्य तामसोशोसौ वा योयम रुद्रः अथ यो वा खलु वा वात्स्य सात्विको अशोसौ यो विष्णु। ये सब के सब आगम के ही बीज पाए जाते हैं। सबसे मुख्य रूप है आचार्य पुष्पदंत, संस्कृत के एक प्रसिद्ध स्तोत्रकार हैं। इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से आगम के सिद्धांतों की पुष्टि और विवेचना की है। देखिए, बड़ा एक अतीतः पंथान है तब च महिमा वांग मनसयो रसव्यावृत्या चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविद गुणे कस्य विषय पदे त्वर्चा चीने पतिन मनः कस्य न बचत। इनका ये बड़ा सुंदर वचन है जो कि आगम के अति गूढ़ तत्व की ओर इशारा करता है। आगमों में शक्ति पूजा को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। यहां तक कि विष्णु के 10 अवतारों का संबंध 10 महाविद्याओं से है और वे सब स्वयं इनके उपासक माने जाते हैं। जैसा कि नीचे मैं आपको आगे बता रहा हूं, कदाचिदाद्या ललिता तुम रूपा कृष्ण बग्रहा, ये जो है महालक्ष्मी भविद्वती दुर्गा स्याद कल की रूपिणी, 10 के 10 अवतारों का संबंध 10 महाविद्याओं से आगे दिया गया। आचार्य शंकर ने भी सौंदर्य लहरी में शक्ति पूजा जो आगम का विषय है कहा है, त्रयाणाम देवानाम त्रिगुण जनितानाम पर शिवे भवेत पूजा पूजा तब चरणयोर या विरचिता। इस प्रकार से ये सारांश ये है कि प्रचलित पंचधारा के देवों में विष्णु शिव की अपेक्षा शक्ति की उपासना तंत्र और आगम ग्रंथों में अनेक रूप से वर्णित है। विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य, ये 5 तत्व आगम के ऐसे सुदृढ़ माने गए हैं, स्तंभ माने गए हैं। केवल उपासक के चित्तावतरण के लिए पंचायतनी पूजा की एक तरह को प्रधान और अन्य को गौण स्थान दिया गया है। क्योंकि विष्णु शब्द की परिभाषा ही विष्णुरी व्याप्तौ से है, इसलिए विष्णु और शिव में अभेद आगम में किया गया है। दर्शन और धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ चातुर्वर्ण शिक्षा में भी इस आगम के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन है। आगम और निगम की मूल भित्ति मुख्यतः वर्णाश्रम धर्म पर वहां स्थापित की गई है। श्रीमद् भागवत में, पद्म पुराण में सभी जगह आगम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्रामाणिक तंत्रों को छोड़कर अन्य वेद बाह्य तंत्रों को, जिनकी सूची काफी लंबी चौड़ी है, एक देशीय होने से यहां नहीं लाया जा सकता। और पांचरात्र है, पाशुपत है, कापाल है, एवं विधानी चान्यानी मोहा नर्थानी तानी, तो ये सारे के सारे वैष्णव आगम हैं, कोई शैव आगम है, कोई शाक्त आगम है। और इन्हें समझने के लिए भगवान ने स्वयं कहा है कृष्ण द्वैपायन ने कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संबृंहयेत्। अगर वेदों की सही जानकारी करनी है तो आगमों का अध्ययन नितांत आवश्यक है। विभेति अल्पश्रुतात् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। वेद भी डरता है कि बिना आगम पढ़े अगर मुझे पढ़ेगा तो मेरा अर्थ का अनर्थ करेगा। वेद और तंत्र भारतीय धर्म और संस्कृति की 2 विशाल धाराओं के समान है।
और बिना आगम के पढ़े वेदों के अर्थ को जानना असंभव है। तभी कहा है तंत्राणाम धर्मशास्त्रे अंतर्भाव, कि ये जो है वचन जो है कि अगर आपको तंत्रों का सही अध्ययन करना है तो धर्मशास्त्रों का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि कर्मकांड के साथ धर्मशास्त्रों के साथ भी तंत्र का सीधा सीधा संबंध है। तंत्र और स्मृतियों में आपस में सामंजस्य है। शारदा तिलक कार राघव भट्ट कहते हैं कि तृतीय कांड जो उपासना कांड है वेद का, वो साक्षात आगम का ही दूसरा स्वरूप है। वो आगम के कारण ही उसे, आगम से ही हम उसे जान सकते हैं। इस प्रकार से विस्तार पूर्वक आगम साहित्य का विवेचन हमें मिलता है और सांकेतिक भाषा है आगमों की। वैदिक मंत्रों में उच्चारण आदि की अवहेलना, उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर मंत्र की भावना, उसके फल में कितना परिवर्तन आ जाता है, आगम में उससे भी ज्यादा फर्क आ जाता है, क्योंकि आगम की सारी क्रियाएं प्रायोगिक हैं। इसलिए वेदों से भी ज्यादा इन आगमों का अध्ययन करने में अपनी दत्त चित्त होकर के, वरना इसका अर्थ का अनर्थ फलित हो जाता है। आगमों में प्रायोगिक प्रक्रिया से संबंधित कुछ ऐसी भी व्यवहारिक बातें जिन्हें हर किसी के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। तज ज्ञानार्थम गुरुमेव सभाजय, बिना गुरुमुख से समझे इन गुत्थियों को सुलझाना संभव नहीं है। इसलिए आगमों के व्याख्याता आचार्यगण कई रहस्यपूर्ण बातों को जो परंपरा से गोपनीय रहती है, गुरुमुखी के विद्या छोड़ देते, सबके सामने विवेचन इसका नहीं करते। ये सारी के सारी जो बातें समझो कि यह एक निरुक्त में उसका सार है। विद्या वै ब्राह्मण माजगाम गोपायमा शिवधिष्ठे हमस्मी असूय काया निर्जवे मतताय नमा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। ये जो वचन है शतशः लागू होता है किसके ऊपर? किसके ऊपर लागू होता है? आगमों के ऊपर। देखिए, कुलुक भट्ट ने धर्म ग्रंथ दो प्रकार के माने, एक है वैदिक और दूसरा है तांत्रिक। द्विविधा ही ईश्वर प्रणीता मंत्र ग्रंथ वैदिका तांत्रिकाश्च। वहीं से ये शुरू हो। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि तंत्र शास्त्र के चार विभाग हैं, ज्ञान, योग, चर्या और क्रिया। आगमांत शैव अथवा शुद्ध शैव संप्रदाय का प्रचार दक्षिण भारत में है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कुल 28 शैव आगम है, जिनमें पति अर्थात शिव, पशु अर्थात जीव और पाश अर्थात मल, कर्म या माया, इन तीन पदार्थों पर विस्तार से विवेचन मिलता है। शैव संप्रदाय का ज्यादा प्रचार दक्षिण भारत में है। 28 शैवागमों के भी दो विभाग हैं, कामिक, योजक, चिंत्य, कारण, अजित इत्यादि विभिन्न, लंबा विषय है। भैरवागम 64 हैं, तंत्र 64 हैं, सूत्र पंचक हैं, शुभागम भी 5 प्रकार के हैं, श्री विद्या, तांत्रिक उपनिषद ग्रंथ, यामल ग्रंथ हैं, फिर सार ग्रंथ हैं। फिर ये सारा के सारा साहित्य आगमों से संबद्ध है। तांत्रिक समुदाय यही नहीं कि हिंदू धर्म नहीं है, तांत्रिक समुदाय बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी पाए जाते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि वैष्णव तांत्रिक देवता कौन कौन है? लक्ष्मी वासुदेव, लक्ष्मी नारायण, हरिहर, नृसिंह, राम, कृष्ण, हयग्रीव, गोपाल कृष्ण, शारदा तिलक। जो तांत्रिक शिव स्वरूप हैं उनके कौन कौन से रूप हैं? क्षेत्रपाल, भैरव, बटु भैरव, महागणपति, वीर गणपति, शक्ति गणपति। ये सब गणपति तंत्र में जो शिव के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार मुंडमाला तंत्र में 10 महाविद्या नामक देवताओं के नाम बताए हैं, काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, विद्या, धूमावती, बगला, सिद्ध विद्या, मातंगी, कमलात्मिका। इस प्रकार से महात्रिपुर सुंदरी, कामेश्वरी, भगमालिनी, भेरुंडा, बद्धिवासिनी, अनेक प्रकार के। तांत्रिक उपासकों में देवी के 12 रूप हैं और उसके तीर्थ क्षेत्र भी 12 हैं। कौन कौन से? कामाक्षी कांचीपुर में, कन्याकुमारी तमिलनाडु, भ्रामरी मलयगिरी में, अंबा गुजरात में, महालक्ष्मी कोल्हापुर में, कालिका उज्जैनी में,
ललिता प्रयाग में, विंध्यवासिनी विंध्याचल में, विशालाक्षी इधर वाराणसी में, मंगल चंडी गया में, सुंदरी बंगाल में और गृह केशवरी नेपाल में। इस प्रकार से अनेक संप्रदाय हैं। तंत्र शास्त्र में इतने ग्रंथ हैं कि उनकी गिनती करने में भी आदमी थक जाएगा, इतना इस पर साहित्य रचा गया है। तांत्रिक वाङ्मय में काली, तारा, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्याएं हैं और इनके अलग अलग साहित्य हमारे को प्राप्त होते हैं। काली का अलग है, तारा का अलग है, श्री विद्या के अलग हैं, भुवनेश्वरी के अलग हैं, भैरवी विषय जैसे भैरवी तंत्र है, भैरवी रहस्य है, भैरवी यामल है, और इधर छिन्नमस्ता के अलग है, धूमावती के अलग हैं, बगुला के शांखायन तंत्र, बगला क्रम सम्मोहन तंत्र अलग हैं, कमला विषयक अलग हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहूंगा, तांत्रिक परिभाषा। जो तंत्र के या आगम के जिज्ञासु हैं उनकी कुछ पारिभाषिक शब्द होते हर शास्त्र के, व्याकरण के अलग हैं, दर्शन के अलग हैं, पुराण के अलग हैं, वैसे ही तंत्र के भी कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। जैसे पहला शब्द लीजिए आप, गुरु। तंत्र में या आगम में सिद्धि का मूल है देवता, देवता का मूल है मंत्र, मंत्र का मूल है दीक्षा और दीक्षा का मूल है गुरु। इसलिए गुरु ही तंत्र में सिद्धि का मूल है। बिना गुरु के आप किसी भी ग्रंथ के अधिकारी नहीं है। शिष्य की भी विशेष पारिभाषिक शब्द का अर्थ है यहां, शिष्य सामान्य शिष्य नहीं माना जाता। जो शुद्ध चित्त हो, इंद्रिय जयी हो, वही योग्य अधिकारी है। तंत्र साधना में, आगम में गुरु शिष्य का संबंध का अति महत्व है। जो इसके मंत्र हैं आगम के या तंत्र के, उनमें भी प्रणव, बीज और देवता, ये 3 तत्व मिलते हैं। दीक्षा मंत्र अत्यंत प्रभावी है इसमें आगम में। सौर मंत्र पुल्लिंगी, सौम्य मंत्र स्त्रीलिंगी और पौराणिक मंत्र नपुंसकलिंगी माने जाते हैं। ध्यान देना, स्त्री मंत्रों का दूसरा नाम ही विद्या है, स्त्री मंत्रों का दूसरा नाम ही विद्या है। और नित्या तंत्र में एकाक्षरी मंत्र को पिंड, द्व्यक्षरी को कर्तरी, त्र्यक्षरी को नवाक्षरी और बीज और 20 से अधिक मंत्रों को, जो अक्षर वाले मंत्र हैं उनको माला कहते हैं। 20 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र को ही आगम में माला नाम से अभिहित किया जाता है। तंत्र में या आगम में प्रत्येक देवता का एक बीज होता है। जैसे काली का है क्रिम, माया का है ह्रीम, अग्नि का है रम, योनि का है एम, और प्रत्येक देवता बीज के मूल मंत्र में पाया जाता है। ये सब तंत्र आगम के पारिभाषिक शब्द हैं जिनको आप समझना पड़ेगा, क्योंकि आगम में तभी प्रवेश हो सकता है। मंत्र चैतन्य भी 3 प्रकार का है, मंत्र, मंत्रार्थ और मंत्र देवता। आगम में भाव भी 3 प्रकार के हैं, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। आचार 7 प्रकार के हैं, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार। कौलाचार सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कौलात परतरम नहीं किंचित, ऐसा कहा गया है, कौलात परतरम नहीं। शैवाचार में पशु हिंसा होती है, दक्षिणाचार में विजया मतलब भांग का सेवन होता है, नशे का सेवन है, वामाचार में रजस्वला का रज का उपयोग होता है और कुल स्त्री का पूजन, कौलाचार में भूत पिशाचवत अनियत आचार विहित माना गया है। दीक्षा मंत्र, इसमें तंत्र में आगम में जो मंत्र दीक्षा दी जाती है वो बड़ी आवश्यक है। समय दीक्षा और निर्वाण दीक्षा 2 प्रकार की है। निर्वाण दीक्षा के भी 2 बीज हैं, सबीज और निर्बीज। अभिषेक है, साधना है। अब देखिए, साधना में आगम में बड़ी गहरी साधना क्या है? उषय काल में गुरु और देवता का ध्यान, मानस पूजा, मंत्र जप, स्नान विधि, नित्यार्चन, जो हमारे कर्मकांड में पाए जाते हैं, लगभग आगम में और तंत्र में उन्हीं का विस्तार से वर्णन है। क्योंकि कर्मकांड भी आगम या तंत्र तंत्र की आधारशिला पर चलता है। भूत शुद्धि, न्यास, पात्र स्थापना, शील पात्र स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, यही विषय कर्मकांड के भी हैं और यही विषय आगम या तंत्र के भी हैं। आगम सिद्धांत में 2 कुल माने जाते हैं, श्री कुल और काली कुल।
श्रीकुल में सुंदरी, भैरवी, बाला, बगुला, कमला, धूमावती, मातंगी, स्वप्नावती। और कालीकुल में काला, तारा, रक्तकाली, भुवनेश्वरी, महिषामर्दिनी, त्रिपुरा, दुर्गा, प्रत्यंगिरा। जैसे कर्मकांड में षोडशोपचार की पूजा होती है, आगम और तंत्र में भी षोडशोपचार पूजा है, क्योंकि आगम और तंत्र से ही षोडशोपचार पूजा का प्रादुर्भाव माना जाता है। षोडशोपचार क्या है जो कर्मकांड के हैं? आसन पर। आसन एक इतना गहन विषय है कि इस पर अत्यंत शोध की आवश्यकता है। आसन, खाली एक आसन शब्द, आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पुनराचमन, मधुपर्क, स्नान, वसन, आभरण, ये सब कर्मकांड के विषय हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और वंदन। हिंदू समाज में इन्हीं षोडशोपचारों का जो प्रयोग होता है हर रोज पूजा में, कर्मकांड में, ये सभी आगमोक्त हैं, तंत्रोक्त हैं। श्रोताओं, सबसे जो विवादास्पद विषय है तंत्रों का, वो पंचमकार है। मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इन्हें आगम में पंच तत्व कहा जाता है। वामाचार में इन पंचमकारों का उपयोग आवश्यक माना है। जैसे सरदारों में 5 कक्के माने जाते हैं, कड़ा, कंगण, कच्छा, केश, कृपाण, वैसे ही आगम में या तंत्र में 5 मक्के हैं, पंचमकार हैं, जो मैंने आपसे बताए, मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। परंतु जो दक्षिणाचार है उसमें पंचमकार का प्रयोग नहीं होता। इन 5 मकार आदि शब्दों के अर्थ तंत्र शास्त्र में एक विवाद का विषय है। इन शब्दों का लौकिक अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि और अगर कोई लौकिक अर्थ ग्रहण करेगा तो वो समाज में निंदा का पात्र है। इसके विशेष अर्थ हैं जो केवल गुरु और शिष्य के बीच ही जिनका अर्थ किया जा सकता है। पंचमकारों के अतिरिक्त आगम में चक्र पूजा है। वीर भाव के साधक स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से विधि पूर्वक सुरापान करते हैं और तब वो चक्र पूजा कहलाती है। चक्र पूजा के अनेक भेद हैं, राज चक्र, महाचक्र, देव चक्र, वीर चक्र, भैरव चक्र, ब्रह्म चक्र। बिंदु आगम का रीढ़ की हड्डी है। शिवांश और सत्यांश के सृष्टि निर्मिति के पूर्व की साम्यावस्था, अर्थात सृष्टि का आरंभ होते समय मूल बिंदु इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में बंट जाता है, विभक्त होता है, और मूल बिंदु को ही परावाक और अग्रिम 3 बिंदुओं को पश्यंती, मध्यमा और वैखरी कहते हैं। परावांग मूल चक्रस्था, पश्यंती नाभिदेशगा, हृदयस्था मध्यमा गेया, वैखरी कंठ देशगा। तंत्र या आगम में ब्रह्मपुर इस मानव शरीर को कहते हैं। वहां जहां जहां ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग आएगा वो सब मनुष्य शरीर के लिए आता है। नाड़ियों का विवेचन किए बिना तंत्र और आगम की व्याख्या करना अपूर्ण है, पूरी नहीं हो सकती। शरीर में विद्यमान जो शक्तियां हैं वो नाड़ियों के कारण है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियों में 3.5 करोड़ नाड़ियों में 14 नाड़ियां प्रमुख है, जिनमें से 3 प्रमुख ज्यादा हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और तीनों में लाल वर्ण की सुषुम्ना सबसे उत्तम मानी गई है। सुषुम्ना, इसी के अंतर्गत चित्रा नाम की ब्रह्म नाड़ी भी आती। जो आगमों का तंत्रों का योगपाद है उसमें 6 चक्रों का वर्णन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 पाद हैं, कौन कौन से? ज्ञान, क्रिया, योग और चर्या। तो जो योग नाम का पाद है उसमें मूलाधार का, स्वादिष्ठान का, मणिपुर का, अनाहत का, विशुद्धि का और आज्ञा का, इन 6 चक्रों का वर्णन है। और सहस्रार जो 7वां शरीर के ऊर्ध्वतम स्थान में है उसका भी साथ में विशद विवेचन। मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्रों के दूसरे नाम तंत्र में मिलते हैं ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ये अलग नाम से वहां कहे गए हैं। मणिपुर को ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है और इधर अनाहत को विष्णु ग्रंथि कहा गया है और आज्ञा चक्र को रुद्र ग्रंथि कहा गया है। वेदांत शास्त्र में इन्हीं को उत्तरैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा कहा गया है। जीव और शिव की निजी शक्ति से मिलन की उच्चतम जो साधन अवस्था है, इस अवस्था में जीव शिव समान
और जीव की भक्ति शक्ति समान है और तांत्रिक साधक का यही प्राप्तव्य है। तांत्रिक जो आगम है उनका यही एक परम पुरुषार्थ है। दीर्घ काल तक तंत्र मार्ग के विषय में जनता में अनादर की भावना रही। इसे टोने टोटके के रूप में लिया जाता रहा। भक्ति मार्गी साहित्य में याज्ञिक और तांत्रिक दोनों की उपहास निंदा हुई। इसका कारण था तांत्रिक वांग्मय की गूढ़ार्थता, क्योंकि तंत्र का जो वांग्मय है अति गूढ़ार्थ है। जो उसके शब्द हैं उसके अर्थ नहीं है, उसके गूढ़ अर्थ है। शब्द कुछ है, अर्थ कुछ और ही है। अपने को तांत्रिक कहने वालों की मद्य, मांस, मैथुन इत्यादि के प्रति आसक्ति से ये आगम साहित्य, तंत्र साहित्य बदनाम हो गया। तंत्र मार्ग की बदनामी हटाने का प्रयास महार्णव तंत्र में हुआ। उस तंत्र में मद्य, मांस आदि जो पंचमकार हैं उनमें सुधार सूचित किया गया। मद्यपान में अतिरेक करने वाले को देवी भक्त नहीं मानना चाहिए। कलयुग में मैथुन निजी पत्नी के साथ ही करना चाहिए। मद्य के स्थान पर दूध, शक्कर, मधु का मिश्रण कर लेना चाहिए। इस प्रकार उसके अर्थ सम्यक कर दिए गए और ये सुधार जो किए गए हैं ये है महार्णव तंत्र में। तंत्र मार्ग के विषय में विपरीत धारणा समाज में फैली होने के कारण तांत्रिक वांग्मय दीर्घ काल तक बड़ी उपेक्षा झेलता रहा। हिंदुओं के धार्मिक वांग्मय का व्यापक एवं गंभीर अध्ययन करने वाले विल्सन, जॉन, जॉर्ज और ये मोनियर, विलियम्स, मैकडॉनल्ड, विलिकिंस और दूसरे फ्रेजर इत्यादि विद्वानों ने तंत्र के विषय में अपने अनेक ग्रंथों का इन्होंने व्याख्या की और उसका अर्थ छापा। भारत में जो सबसे प्रसिद्ध आगम के विद्वान हुए उनका नाम है पंडित श्री गोपीनाथ कविराज। पंडित श्री गोपीनाथ कविराज ये पद्म भूषण हुए और इनका कार्य तंत्र ग्रंथों पर इतना विशाल और इतना गूढ़ार्थक है कि शायद ही तंत्र साहित्य में इनकी कोई दूसरी बराबरी कर सके। इन्होंने तंत्र साहित्य पर 700 पृष्ठों की दीर्घ प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया तांत्रिक साहित्य नाम का, और उस सूची में उन्होंने संस्कृत वांग्मय में इसका अत्यंत जो है महत्व रखता है ये ग्रंथ। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में जितना महत्व वेदों का है, जितना महत्व शास्त्रों का है, जितना महत्व पुराणों का है, या जितना महत्व दूसरे अन्य संप्रदायों का है, उससे कहीं ज्यादा महत्व है इस आगम ग्रंथों का, तंत्र ग्रंथों का, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति का एकमात्र आधार है। और इसी आधार के कारण जितनी भी व्याख्याएं हैं और जितने भी महानुभाव हैं, तंत्र को, आगम को जाने बिना विद्वान नहीं कह सकते। मैं आपको एक श्लोक, सिद्धांत सारावली नाम का ग्रंथ है शैव आगम का, हमने इस पर काम भी किया। इधर जो बेंगलोर में है, इनकी अमृता महिमा का एक संस्थान है, अमृता का, वहां इनका 20 दिनों का एक प्रोग्राम लगा था और उधर जो है आगमों पर बड़ा विस्तार से विवेचन किया। एक ही श्लोक पर लगभग 2 दिनों तक चर्चा होती रही। ओतम येन जगच्चराचरमिदं प्रोतम च सर्वं सदा च्योतन्ते पशवोऽपि पाशनिक राज्यस्य प्रसादेन तत् ओमित्यादिमनुच्चर ध्वनिगतं ज्योतिष्मतां द्योतकं व्योमव्यापि परम शिवाख्यममलम ज्योति प्रपद्ये धिया। ये जो है आगम का, जो शैव आगम है उसका प्रथम या शुरुआ मंगलाचरण है। और ज्ञान, क्रिया, योग और चर्या, जिसमें पशु, पाश और पति, देखो पशु, पाश और पति, इन तीनों का विस्तार से गूढ़ार्थ से विवेचन है। 2 दिनों तक एक ही श्लोक पर भी चर्चा होती रही है। इतने विशाल वांग्मय को संक्षेप ये आपको इसका दिग्दर्शन कराया
और इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा ना कहता हुआ 45 मिनट हो गए हैं। जैसा मुझे उनका अनंत जी का आदेश था कि आपने 45 मिनट कम से कम बोलना है, तो 45 मिनट हो चुके हैं। मैं ज्यादा न कहता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और भविष्य में भी आगम के, जैसे आगम में दिवाले संस्कृति क्या है, पिंड की प्रक्रिया क्या है, मृतकों का क्या है, मंदिरों का पूरा क्या है, वो अलग से विषय है। एक एक विषय बड़े विस्तार से कहे जा सकते हैं। दिवाले प्रक्रिया अलग है, कर्मकांड का अलग है, दूसरा अलग है, या जो शमशान का दूसरा अलग है, शाक्त परंपराएं अलग है, सौर परंपराएं अलग हैं, गणपत्य परंपराएं अलग हैं। सभी का विस्तार से हम दूसरे सत्र में चर्चा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा को सुना। इसमें कुछ उपादेय है तो वो सब गुरु जी का है, और इसमें अगर कोई कूड़ा कबाड़ है तो वो सब मेरा है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को नमस्कार। नमो नमः। नमो नमः। सर को धन्यवाद आज हम सबके साथ सत्र में जुड़ने के लिए, सत्र में रहने के लिए। उनका कुछ कार्यांतर के कारण आज उनको जल्दी लिफ्ट होना पड़ा। हम लोग का सेशन बहुत शॉर्ट था। इतना आशा है BSc सर्च टू रिसर्च से कि आप लोगों का आज का जो सत्र रहा, हम लोगों का आज का जो सत्र रहा, इससे आप सबको लाभ मिला है। आगम कर्मकांड के प्रभिन्न विषयों के ऊपर आज चर्चा हुई। आगम के प्रभिन्न विषयों के ऊपर, आगम मतलब ही तंत्र है, आगम के प्रभिन्न विषयों के ऊपर, कर्मकांड के प्रभिन्न विषयों के ऊपर। तो और जो भी आप लोगों का प्रश्न है इसके ऊपर, आप लोग इसको, हम लोगों का जो रिसर्च ग्रुप है सर्च BSc सर्च टू रिसर्च, उसमें आप लोग डायरेक्टली आप लोगों का जो क्वेरीज है आप लोग पोस्ट कर सकते हो। हम लोग सर तक पहुंचा देंगे। और आप सभी को यहाँ जुड़ने के लिए कोटिशः नमन, धन्यवाद। और हम लोगों का नेक्स्ट सेशन जो है अगस्त मास में है। अथर्व वेद में आगामी दिनों में क्या क्या हम लोग शोध कर सकते हैं उसके ऊपर विभूति मिश्र महाभाग हम लोगों के साथ जुड़ेंगे राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर से। आशा है कि आप लोग भी वहाँ हम सबके साथ रहकर उत्साहवर्धन करेंगे। और जिन लोगों का जो भी प्रश्न है, आप लोग हम लोगों को सर्च टू रिसर्च के ग्रुप में आप लोग कर सकते हो, हम लोगों से जुड़ सकते हो। और हम लोग वो सब प्रश्न जो है सर को पहुंचा देंगे, जगदीश सर को पहुंचा देंगे। सभी को आज के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। नमो नमः।